नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार हम बिना कुंडली खोले और जान सकें कि कौन से ग्रह हमारे जीवन में खराब हैं और कौन से ग्रह हमारे जीवन में अच्छे हैं। और ये हमें पता चलता है हमारे नाम से और हमारी फिजिकल अपीयरेंस से, यानी हम किस तरह से अपने आप को बना के रखते हैं। क्योंकि जो ज्योतिष में जो कुंडली का पहला घर होता है उसी से ये पता चलता है। परंतु अगर हम कुंडली या ज्योतिष के बारे में बिल्कुल भी हमें नहीं जानकारी है, तो भी हम अपने अपीयरेंस और उसके बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे, क्या क्या क्लूज़ होते हैं और किस तरह से हम जान सकते हैं। और हमारे रिश्ते भाई बहनों के साथ भी किस प्रकार होंगे, पति पत्नी के बीच में भी, और किस प्रकार रिश्तेदारों के साथ होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस की, यानी किस प्रकार से हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, किस तरह से हम दिखते हैं, उससे भी पता चलता है। यदि आप अपने बालों को कि ज़्यादा स्टाइल नहीं करते, बिखरे हुए हैं, कोई रफ से हैं, रुके हुए हैं, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, यानी अगर मेन हो तो उनके बिखरे बिखरे उड़े उड़े से बाल हैं, कोम किया है या नहीं किया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे गिर रहे हैं, माथे पे गिर रहे हैं। इसी प्रकार से विमेन होती हैं, कभी कभी बिल्कुल रूखे से होते हैं या उड़े उड़े से हैं, अगर या तो बिल्कुल खुले पड़े हैं या फिर क्या करते हैं कि बिल्कुल बांध कर एक से पीछे से एकदम टाई कर लिया, कुछ मतलब ऐसे स्टाइल नहीं किया होता। तो जो अनकेप्ट हेयर होते हैं वो बुध से भी और मंगल से भी उनकी दोनों चीज़ें पता चलती हैं। और इसमें रिश्ते आपके किस प्रकार से परिवार में हैं, आपके अगर आपका बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल करके रखते हैं तो वीनस के ऊपर भी पता चलता है। और अगर आपके बाल बहुत आपने बालों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा तो उनको उससे भी आपके ग्रह जो बुध ग्रह है, मंगल ग्रह है, इनके बारे में भी पता चलता है। और साथ में वीनस ग्रह यानी जो साज सज्जा का जो मनी का भी कारक है वो भी खराब होता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई शास्त्र होते हैं उनमें या पंडित जी होते हैं, कहते हैं इत्र लेकर आइए, माता को चढ़ाना है, या फूल लेकर आइए। वो इसीलिए होता है कि जो सुगंधित चीज़ें होती हैं, जो बहुत खुशबूदार या रंगीन जो फूल होते हैं, उनको हम शुक्र ग्रह से और माता लक्ष्मी से जोड़ते हैं। तो यदि अगर आपके जो बाल बिखरे और उससे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी लाइफ में रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। प्लस बच्चों के साथ, क्योंकि बुध जो होता है बच्चे, बुआ, मासी, इन सब से भी रिलेटेड होता है, तो उनसे भी आपकी कोई ना कोई तकरार या कुछ ना कुछ चिंता बनी रहेगी। तो सोचिए कि एक छोटी सी चीज़, यानी अगर आप अपने बालों को, और कुछ ज़्यादा एफर्ट ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ब्लो ड्राई कीजिए या बहुत ज़्यादा वो कीजिए, बट एक अच्छे से तरीके से बाल को संवार के रखना भी आपके रिश्ते और उन सबको बांधता है। शायद कभी आपने इस बारे में सोचा ही नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात करते हैं नाम के बारे में। ये जो हमारा नेम होता है उससे भी बहुत कुछ पता चलता है नाम के बारे में। जिनके नाम बोलने में बहुत मुश्किल होते हैं, जैसे लगता है कि जैसे मान लीजिए टंग ट्विस्टर्स हैं, यानी बहुत आसानी से बोले नहीं जाते, तो उनके साथ क्या होता है कि उनको लाइफ में भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं। यानी लाइफ में लोग उनको बहुत आराम से, उनके बारे में कोई ना कोई गलतफहमी हो जाती है या उनको समझने में लोगों को मुश्किल है, क्योंकि नाम ही तो मुश्किल है आपका, इसलिए लोग भी तो आपको आसानी से नहीं समझ पाएंगे। यानी आप कुछ कहना चाहेंगे, लोग कुछ समझेंगे। तो नाम की अहमियत बहुत होती है हमारे लाइफ में। अगर आपके नाम के अक्षर में मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा नाम के अंदर आधे अक्षर नहीं होने चाहिए। जब आप हिंदी का नाम लिखते हैं तो उसमें आधे अक्षर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो केतु से रिलेट होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है प्रीति। प्रीति जो अक्षर है उसमें र अक्षर जो है वो प के साथ आधा अक्षर है। तो उनको क्या होगा, प्रीति नाम के व्यक्ति को, कि उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और बच्चों से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या बच्चों के कारण कोई ना कोई चिंता या स्ट्रेस बनी रहता है। तो एक मान लीजिए अगर मेन में अगर नाम लेते हैं तो जैसे हेमंत नाम हुआ, तो हेमंत नाम में क्या हुआ कि उनमें न अक्षर आधा है, तो उसमें भी सेम चीज़ आएगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई स्ट्रेस या चिंता बनी रहेगी। अब मान लीजिए कुछ जो फैमिली रिलेशंस हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि हमारा नाम ही हमारी पहचान है। फिज़िकल अपीयरेंसेस और हमारी नाम जो होता है हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे जब हम नाम लिखते हैं तो और चेंज भी, कई लोग क्या करते हैं कि अपने नाम में
एक अक्षर लगा देते हैं, हाँ, उससे न्यूमरोलॉजिकली बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन हिंदी के अक्षरों में भी लिखे हुए नाम से भी फ़र्क पड़ता है, उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में भी पता चलता है। दूसरे हमारे लोगों के साथ किस प्रकार से रिश्ते हैं, उनसे भी पता चलता है। इसलिए नाम बहुत बोलने में मुश्किल नहीं होने चाहिए, और उनका अर्थ यानी उनका मतलब भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इन सब से, क्योंकि जो हमारा नाम है, हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में पहले घर से देखा जाता है, लग्न से देखा जाता है। अगर लग्न जो होता है वो आप सोचिए कि उसको त्रिकोण और जो ट्रायंगल जो होता है उसका एक बिल्कुल मिड पॉइंट ही माना जाता है, जिसे अगर हम आसान भाषा में कहें तो लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी के ही इनके इसको समझिए, एक साथ समझिए। तो इसलिए लग्न जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए नाम जो होना चाहिए, आपका नाम बहुत अच्छा, सरल और अच्छा मीनिंग होना चाहिए नाम का। और कुछ लोग जो होते हैं नाम को आधा करके पढ़ते हैं, वो भी ठीक नहीं है, और इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस पे भी उसका असर पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा आप कैसे बोलते हैं, क्योंकि बोलने से भी आपकी जो बुध ग्रह है उस पर इफेक्ट होता है। किस तरह से आपका बर्ताव है, स्पेशली आपका बर्ताव जो होता है, जो आपका बिहेवियर है, वो आपसे कमज़ोर, फाइनेंशियली कमज़ोर लोगों के साथ किस प्रकार से है, उससे आपकी फ्यूचर ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए भी डिपेंड करता है। क्योंकि ये तीसरे और सिक्स्थ वर्गो और कन्या राशि को रिप्रेजेंट करेगा आपका। क्योंकि सिक्स जो नंबर होता है वो फिजिकल, वो जो आपके जो भी आपके रिश्तेदार होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करता है, वो भी खराब होते हैं, प्लस आपसे जो फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं उनके साथ जो छठा घर उससे भी रिलेट करता है। इसलिए हमें अपनी फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए अपनी अपीयरेंस, अपना नाम और अपना बोलने का ढंग बहुत चेंज करके, बहुत संभल के हमें बोलना चाहिए। इसी प्रकार की और टिप्स के बारे में भी हम अपनी अगली वीडियोस में बात करेंगे।